क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें मुझसे पूछा गया है द पोलर फॉर्म ऑफ -3i इज़, ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज़ इक्वल टू -3i, इसका पोलर फॉर्म मुझे बताना है कितना होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले ना कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयर करें किसके साथ, z किसके इक्वल होता है, तो बोलते हैं ना a प्लस आई बी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ना ऐसे भी बोलते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब पहला ना रियल वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 - 3i। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0 पुट कर लिए, माइनस में 3i ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से बस कंपेयर करेंगे दोनों को ना, बस कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर मुझे क्या मिला, x के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 0 है, y के जगह पे कौन है तो बोलेंगे -3। ठीक है, x का वैल्यू पता कर लिए, y का वैल्यू पता कर लिया। अब मुझे पता क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस। अब इसका बोलने का मतलब क्या है ना, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ना ये डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, यहाँ से इतना दूर ये डिस्टेंस पता करना है। पॉइंट तो पता कर लिए, वो पॉइंट कितना है 0, -3। 0, बोलने का मतलब x 0, -3 मतलब ये ना फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे अगर मान लो कि आर है, तो यहाँ से इतना दूर ना डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे पता करना है। तो डिस्टेंस पता करते हैं कैसे हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं आर इज इक्वल टू होता है x² + y²√अंडर। ऐसे करके डिस्टेंस पता किया जाता है। x का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, √अंडर। यहाँ से 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 को हम ऐसे बोल सकते हैं, 9 का जो रूट था ना, 9 को हम ऐसे बोल सकते हैं 3 आया। ठीक है, मतलब मुझे ये तो पता चल गया। ठीक है, आर का मतलब यहाँ से इतना तो डिस्टेंस मेरा कितना है तो बोलेंगे 3 है। और जब मेरे पास डिस्टेंस पता है कि चल गया, तो अब मुझे पता करना है कि आर कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये आर कॉस थीटा बोलने का मतलब वो एक्स के बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। एक्स किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब बस मुझे देखना ये है कि एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास, एक्स का वैल्यू तो मेरे पास 0 गिवन है, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। आर का वैल्यू तो अभी निकाले कितना है 3, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यहाँ से 0/3 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि कॉस थीटा 0 कॉस थीटा के इक्वल हो गया। सेम टू सेम हम ऐसे बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। ठीक है, तो y का वैल्यू भी कितना है, y का वैल्यू तो -3 है और r का वैल्यू कितना है 3 इंटू साइन थीटा। ऐसे बोल सकते हैं, तो -3 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो 3 को ना कैंसिल कर देगा तो होगा कितना, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू तो निकाल लिया, अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है अल्फ़ा का वैल्यू। और अल्फ़ा किसके इक्वल होता है तो बोलेंगे tan इनवर्स y/x का मोड के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है मेरे पास तो बोलेंगे -3, x का वैल्यू कितना है 0, -3/0। अब इसको कैसे करेंगे, -3/0 को हम क्या बोलते हैं, बस ये समझना है। -3/0 जैसे बोल रहे हैं ना, तो -3/0, -3/0 इसको हम लोग ना ऐसे बोल सकते हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है tan इनवर्स, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते थे tan इनवर्स ये tan 90 बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0, पूरा का पूरा वैल्यू क्या मिला 0 मिला। ठीक है, 0 मिला और 0 10 में कौन सा वैल्यू मिलता है 90 में मिलता है, तो 90 को क्या बोलते हैं π/2। तो यहाँ पे tan इनवर्स 10 को ना कैंसिल कर दिया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया π/2। अगर अल्फ़ा का वैल्यू अगर π/2 आया ना, तो अब बस ये देखेंगे कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन, पहले देख लो ना x का वैल्यू कैसा है, x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे बस ये समझो ना, x मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, y मेरा नेगेटिव है, तो यानी कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लाइज कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशंस क्या था, थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट जब भी बोलेंगे तो माइनस में अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस में अल्फ़ा मतलब माइनस में π/2 हो जाएगा।
अब मुझे पता करना था पोलर फॉर्म कितना होगा। पोलर फॉर्म किसके इक्वल होगा, तो पोलर फॉर्म जब भी बोलेंगे ना, पोलर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से दिखाते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के इक्वल होता है। दोनों जगह में से ना आर को अगर बाहर निकाल दे तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कॉस थीटा प्लस आर को बाहर निकाल दिए मतलब आई साइन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। आर का वैल्यू कितना निकाले, देखो तो आर का वैल्यू निकाले हैं, आर का वैल्यू तो 3 निकाले हैं, तो आर की जगह पे बस 3 बिठा देंगे और कॉस थीटा, कॉस को कॉस लिख लेंगे और थीटा का वैल्यू अभी बोले ना माइनस में π/2 हुआ, प्लस में आई तो आई रहेगा और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस में π/2। अब बस आंसर चेक करेंगे कि कौन सा मेरा मैच कर रहा है। 3 इंटू कॉस माइनस π/2, 3 इंटू कॉस माइनस में π/2, 3 इंटू कॉस माइनस में π/2 और प्लस साइन इंटू माइनस π/2, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।